जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और उनके लिए व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को करने से व्रती सभी तरह के सुखों की प्राप्ति करता है। साथ ही व्रत कथा इस दिन जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर कथा आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि ये अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध के क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर वो भी अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने या फिर कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रीक आश्रम में रहने से व सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान यानी कि सोने के दान को करने से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या फिर स्वर्ण दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए ये व्रत कुल्हाड़ी के समान है और पाप रूपी अंधकार के लिए ये सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, जिसमें अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसकी कथा पढ़ते या सुनते हैं, उस प्राणी को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा में और भी अधिक वृद्धि होती है। उनके समस्त पाप नष्ट होकर वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। कथा समाप्त।